नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी और एजुकेशन। क्या शिक्षा या एजुकेशन में एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल हो सकता है? क्या ये किसी तरह से मददगार साबित हो सकती है? किसी भी बच्चे के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, आज के समय में ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई है। बच्चों का इंटरेस्ट कुछ होता है और लेकिन मिलता कुछ और है उन्हें। बनना चाहते हैं इंजीनियर, बन कुछ और जाते हैं। कोई नौकरी करना चाहता है और आखिरी में देखता है कि उसे बिजनेस करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हम एस्ट्रोलॉजी से कुछ गाइडेंस ले सकते हैं कि अगर जन्म कुंडली में प्लैनेटरी इंडिकेटर्स हमें जिस दिशा को बता रहे हैं या जिन सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर हम उन्हें चुनें शुरू से, तो शायद हम जो बनना चाहते हैं या बच्चा जो भी बनना चाहता है या जिस लाइन में जाना चाहता है वो हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। मेरे पास क्योंकि इस तरह की बहुत क्वेरीज आती हैं। आप जानते ही हैं, भारत में हर समय इलेक्शन का माहौल होता है, गहमा गहमी चलती रहती है। अब जनरल इलेक्शंस बहुत करीब हैं और उसकी गहमा गहमी चल रही है। कोई कोई यात्राएं चल रही हैं, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। लोगों में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर किस पार्टी की क्या सीट्स आएंगी, कितनी सीट्स आएंगी, किस मेजॉरिटी से जीतेगी कि हारेगी, क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, मेरा जो भी सीमित ज्ञान है उसके हिसाब से मुझे अभी तक कोई भी ऐसी तकनीक नहीं पता चली, चाहे वो मेदिनी ज्योतिष हो चाहे पाराशरी ज्योतिष हो, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर किस पार्टी की कितनी सीट आएंगी। अब देखिए, अगर रेंज आपको देना है, मैं बोलूं कि 300 से 350 आएंगी, तो ये तो बहुत आसान काम है। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की क्या ज़रूरत है? आप सर्वेज देख ही रहे हैं, डेली कोई ना कोई सर्वेज आ रहे हैं। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो ये भी जानते हैं कि कौन सी कंपनीज़ के सर्वे या कौन से न्यूज़ चैनल के सर्वेज ज़्यादातर सही होते हैं या सटीक होते हैं। बस उसी अंदाजे में बोल दीजिए आप कि इससे इतने में इतनी आएंगी, बीजेपी की 300 से 325 आएंगी। अब अगर रेंज देना है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है। तो इसलिए मतलब जितना मेरा सीमित ज्ञान है उसमें मैं ये आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी की कितनी सीट आएंगी ये बताना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है, मतलब कोई तरीका नहीं है। मुझे नहीं लगता है कोई तरीका है जिससे ये पता चल सकता है। हाँ, कौन सी पार्टी का जीत का स्तर क्या रहेगा, स्तर मतलब अच्छे से जीतेगी, बहुत अच्छे से जीतेगी या थम्पिंग मेजॉरिटी, तो वो उसकी ग्रह दशाओं को देख के बताया जा सकता है, या जो लीडर्स हैं उनकी ग्रह दशाओं को भी देख के बताया जा सकता है। लेकिन नंबर क्या होगा, ये नंबर बताना मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं अपने इस वीडियो की। हाँ, एक चीज़ और, इसके भी बहुत सारे मेरे पास वो क्वेरीज आते हैं कि साहब उपाय बताइए। अब देखिए, उपाय एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। पाराशर ऋषि ने जो उपाय बताए हैं वो ग्रहों से संबंधित हैं, ग्रहों से संबंधित पूजाएं हैं, मंत्र हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से, वो सब तभी फलित होते हैं जब कुछ विशेष दशाएं चल रही हों। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फलित हो जाएंगे, क्योंकि एक ये कॉमन सेंस है। जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, जो विश्वास है जिसका एस्ट्रोलॉजी में, वो ये जानता है कि एस्ट्रोलॉजी कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। अगर हमारे लिए कुछ खराब समय चल रहा है तो ये हमारे कोई पास्ट कर्म ही थे, पुराने पूर्व कर्म ही थे, जिनकी वजह से आज हम तकलीफ में चल रहे हैं। तो क्या इतना आसान है कि कोई छोटा सा उपाय कर लिया जाए, कुछ पूजा करा ली जाए, या कुछ दान कर दिया जाए, या कोई नग वगैरह पहन लिया जाए और उससे छुटकारा मिल जाए? फिर तो ये बहुत सस्ता सौदा हो गया। तो इसमें भी मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं, जितने भी हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें
कर्मास को लिक्विडेट करना इतना आसान नहीं है, वरना तो फिर दुनिया में हर कोई अपनी मर्जी करेगा। तो जब चूंकि ये नहीं है तो फिर मैं क्यों आपको कोई गलत सलाह दूं। हाँ, मंत्र वगैरह मैं ज़रूर प्रिस्क्राइब करता हूँ, बताता हूँ कि आप ये करें, लेकिन उससे कितना फ़ायदा होगा ये मैंने बताया आपको कि ग्रह दशाओं के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपन इस वीडियो में। तो प्लैनेट्स हमारे एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा बायोलॉजी ले, लेकिन हमें ये देखना होगा कि बायोलॉजी के लिए जो ग्रह जिम्मेदार हैं वो ग्रह उसके शिक्षा के भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो एजुकेशन अगर होती है तो फिर वो कर्म भाव से संबंधित होना चाहिए, तो जाके वो कर्म के रूप में परिवर्तित होगा। नहीं तो लोग तो ऐसे भी बैठे हैं कि डॉक्टर बन जाते हैं और बाद में कंप्यूटर का काम करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं या जो भी डेटा एनालिसिस या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एजुकेशन तो है लेकिन वो दशम भाव से कनेक्ट नहीं हुई। जब कनेक्ट नहीं हुई कर्म भाव से तो वो कर्म के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। तो हम ये देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और वो जो ग्रह हैं उसके इंटरेस्ट के अनुरूप जो चीज़ होना चाहिए वो उसके शिक्षा के भाव से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रहों को भी हम जैसे 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जो प्योर तकनीकी ग्रह हैं, टेक्निकल प्लैनेट्स, जैसे शनि और मंगल, राहु, केतु, प्योर टेक्निकल प्लैनेट्स हैं। माफ़ कीजिए, केतु तो प्योर टेक्निकल उसमें नहीं आता है क्योंकि उसमें लैंग्वेजेस भी आती हैं अगर नॉन टेक्निकल इन्फ्लुएंस हो जाता है तो। दूसरा सेमी टेक्निकल, जैसे आपका सूर्य और बुध, ये सेमी टेक्निकल है। तीसरा है जो प्योरली नॉन टेक्निकल है, जैसे वीनस हो गया, शुक्र, चंद्रमा, गुरु, ये ऐसे हैं जो प्योर नॉन टेक्निकल है। तो अब मान लीजिए कि शिक्षा का भाव प्योर टेक्निकल प्लैनेट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो वो इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा। अब वो इंजीनियरिंग करेगा कि नहीं ये हमें देखना होगा कि फिर वो दशम भाव से, कर्म भाव से संबंध बनाना चाहिए। तो अब इंजीनियरिंग में जैसे सिविल इंजीनियर हैं तो उसके लिए फिर अलग कॉम्बिनेशन है, वो हमें देखना होगा। मैकेनिकल इंजीनियर है तो अलग कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो फिर अलग कॉम्बिनेशन। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो रही है तो उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन है। ये सारे कॉम्बिनेशंस हमें एनालिसिस करना होगा। फिर शिक्षा का जो भाव है, चतुर्थ और पंचम भाव, इनका स्वामी किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, उसकी स्थिति क्या है। तो दरअसल अगर हम एस्ट्रोलॉजी से शिक्षा को या शिक्षा का एनालिसिस या किसी भी की भी एजुकेशन लाइन का एनालिसिस करें तो ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील्ड है एस्ट्रोलॉजी का। बहुत केयरफुली, सावधानी पूर्वक हमें एक एक चीज़ का एनालिसिस करना होता है, तब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हाँ ये लाइन इसके लिए उचित रहेगी कि नहीं रहेगी। और लाइन बिल्कुल क्लियर दिखती है, मतलब अगर हम ढंग से एनालिसिस करें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हम उसको किसी विशेष लाइन में भेजना चाहें एजुकेशन की तो हम वो उस तरह की पढ़ाई उसकी शुरू करवा सकते हैं। एक्टिंग के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखने वाले, उनके लिए आर्टिस्टिक जो प्लैनेट हैं जो कला को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मून है, वीनस है, इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। फिर अगर आर्ट की बात आती तो तृतीय भाव, जो तीसरा भाव है, उसका रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसका कनेक्शन 10वें से बनना चाहिए, कर्म स्थान से, तब तो एक्टिंग करेगा वो अपने प्रोफेशन में, नहीं तो शौकिया एक्टिंग करता रह जाएगा बंदा। फिर अब एक्टिंग कर भी रहा है तो कितना पॉपुलैरिटी गेन करेगा वो। बहुत देखिए, हर प्रोफेशन के लिए कुछ अपने पर्टिकुलर सिद्धांत हैं जिनको हमें एस्ट्रोलॉजिकली एनालाइज करना होता है। डॉक्टर है, दवा देना है, अब ईश्वर आपको दवा आपके हाथ से दिलवाए
तो गुरु का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। गुरु इन्वॉल्व नहीं है तो मेडिसिन से आपका संबंध बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम जब एनालिसिस करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली की, तो हम अच्छे से जान पाएंगे कि आखिर इस बच्चे के लिए कौन सा विषय उचित रहेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं एक एक प्रोफेशन वाइज, ये सीरीज़ बड़ी लंबी चलने वाली है तो इसको आप देखिएगा ज़रूर, एक एक प्रोफेशन वाइज किस तरह के प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस या ग्रह जो है प्रभाव डालते हैं और वो आखिर में व्यक्ति उस प्रोफेशन को लेता है, ये हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।